सरकारों में रहे हो, उत्तर प्रदेश में 2 बार योगी सरकार है, मोदी जी 2 बार से पीएम लगातार है, तो ऐसे में जवाबदेही जो है वो बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने 5 साल जो करने के लिए वो सोशल मीडिया के जरिए या कोई संदेश के जरिए अपने भाई के लिए कुछ बेहतर कह सकते हैं, कोई अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सियासत की जो बागडोर है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों ने कर ली है। जितना चुनाव प्रचार करना था, जितना जनता को लुभाना था, जितना जनता की समस्याओं को अपना समझना था, सब कुछ पार्टियों ने कर लिया। अब 12 मई को प्रचार थम जाएगा और 13 मई को चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में एक सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनौतियों भरी नजर आ रही है और ये सीट है कन्नौज लोकसभा सीट, जिस सीट को लेकर दावा किया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हमेशा से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती हुई नजर आई है। मुलायम सिंह यादव से लेकर डिम्पल यादव तक, डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, सबने इस सीट पर जीत दर्ज की है। 1998 से लेकर 2014 तक ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई, लेकिन 2019 की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते से चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से इस सीट पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा सुब्रत पाठक पर जताया है। लेकिन आखिरकार इस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होती हुई नजर आएगी? क्या वाकई समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने पाले में फिर कर लेगी? क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए कई ऐसे राजनेता या कहें कई ऐसे चेहरे भी नजर आएंगे जो राजनीति से कोसों दूर नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जैसे कि कन्नौज सीट की बात की जाए, जैसे कि भी लगातार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के हित में आता है। इस बार क्या लगता है, जो अखिलेश यादव पहले भी चुनाव लड़े थे, चुनाव उन्होंने जीता भी था, उपचुनाव भी था, लोकसभा का चुनाव भी था, क्या अब ऐसे में फिर वो सुब्रत पाठक के मुकाबले जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये जो तमाम चीज़ें हैं नाज़मीन, इसको समझना हमें अगर पड़ेगा तो इससे पड़ेगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव बारंबार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 2012 में वो सीएम बनते हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर आती है, 12 में और 14 में वो भी यहाँ पर जीत दर्ज करती है, लेकिन 19 में वो चुनाव हार जाती हैं सुब्रत पाठक के कह सकते हैं मुकाबले। और यहाँ पर एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिल रहा है, बस इस बार डिम्पल यादव की जगह जो अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला यहाँ पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। और ये सीट एक तरीके से देखा जाए तो सपा परिवार की, या यूं कहें कि मुलायम परिवार की एक तरीके से पारंपरिक सीट रही है, लगातार वो चुनाव जीतते रहे। अब इस दफा क्योंकि देखिए हर चुनाव अपने आप में अलग हो जाता है, 19 का चुनाव अलग था, 14 का अलग था, लेकिन 24 का चुनाव है वो अपने आप में अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में हवा बनाई है वो अपने आप में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो कहा जा रहा था कि इन दोनों के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई माहौल तैयार कर पाए, लेकिन अब तक 2-3 चरण जब तक हुए चुनाव के, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम चुनावी रैलियां की हैं, जिस तरह से लोगों से जनसंपर्क किया है, उसका असर अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका जो जब से जो सीट पर उतरने का उन्होंने फैसला किया, उसके बाद जो नामांकन किया, उसके बाद से यहाँ पर जो सुब्रत पाठक है उनकी चुनौती यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। जो मुकाबले में पहले कह रहे थे एक तरफा मुकाबला है, वो मुकाबले में कहने कि उनको परेशानी बिल्कुल उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं, जिससे बीजेपी को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है कि आखिर अखिलेश का मुकाबला किस तरह से किया जाए। क्योंकि देखिए आप लगातार यहाँ पे सरकारों में रहे हो, उत्तर प्रदेश में 2 बार योगी सरकार है, मोदी जी 2 बार से पीएम लगातार है, तो ऐसे में जवाबदेही जो है वो बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने 5 साल जो कह सकते हैं सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम ऐसे काम किए जिसको लेकर वो जब तक बातें करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने काम गिनवाने की जगह वही धर्म और वही कह सकते हैं राहुल गांधी पे हमला करना, अखिलेश पे हमला करना, यानी कि पर्सनल अटैक के आसपास ही नजर आती है। लेकिन काम क्या किया है वो उनके पास गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो वो अदालत के फैसले
फैसले के बाद बना है, लोगों के चंदे से बना है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है, ये भी लोग अब पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने वाकई राम मंदिर के लिए कुछ किया है। तो ऐसे में जो इस तरह के बड़े मुद्दे थे उस पर बीजेपी लगभग ऐसा लग रहा है कि बेअसर साबित हो रही है। वहीं जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिस तरह से जॉब देने की बात और बेहतर विकास की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा कम्युनिकेट हो रहा है। और ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी अपनी उम्मीद लगाए बैठी है कि 80 की 80 सीटें उनको मिलेंगी, उसमें उनको बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मुलायम सिंह यादव की बात करें, उनके दो बेटे हैं, एक तो अखिलेश यादव और एक प्रतीक यादव। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं, अखिलेश यादव बखूबी उनकी बागडोर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जब प्रतीक यादव से पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी का अधिकारी कौन होगा, तो खुद प्रतीक यादव आगे बढ़कर बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई होंगे, वही बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। वो साथ अखिलेश यादव का देते हुए नजर आए थे, कई मायनों में साथ उन्होंने दिया है। क्या ऐसे वक्त पर भी यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रतीक यादव के बारे में जब भी बात होती है तो जाहिर बात है कि यही बात होती है कि भाई आपको भी राजनीति में एक्टिव होना चाहिए और अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रतीक यादव ने शुरुआत से ये बात कह रखी है कि भाई मैं अपने भाई के सामने राजनीति करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, मेरे अपने काम है, मैं अलग दुनिया में रहना चाहता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हालांकि उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव, वो लगातार पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं, क्योंकि पहले सपा में थी, अब बीजेपी में नजर आती है। लेकिन बीजेपी में भी उनकी जिस तरह से अनदेखी हो रही है, तो हो सकता है कि वो भी सपा में वापसी करते हुए नजर आ जाए। लेकिन क्या यहाँ पर प्रतीक यादव अखिलेश यादव के लिए एक ढाल बनकर सामने आएंगे? क्या दोनों भाई एक मंच पे नजर आएंगे? क्या एक साथ कोई चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे कि ठीक है आप पॉलिटिकल एक्टिव ना हो, लेकिन अपने भाई की मदद करने के लिए क्या आप निकलकर सामने आओगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब कन्नौज में लगभग ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 13 मई यानी परसों, आज से ठीक एक दिन पहले, 2 दिन बाद वहां पर चुनाव है। तो ऐसे में यहाँ प्रतीक यादव क्या संकेतात्मक तरीके से अपने भाई का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे? तो ये तमाम सारी चीजें, क्योंकि प्रतीक यादव का राजनीति में उतनी ना दिलचस्पी है, ना कभी वो दिखाई दिए हैं, ना कभी उन्होंने इसके बारे में बात करना जरूरी समझा है। तो ये कहना कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे या राजनीति में आएंगे, मेरे ख्याल में कि उतना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अपने भाई की मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया के जरिए या कोई संदेश के जरिए अपने भाई के लिए कुछ बेहतर कह सकते हैं, कोई अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सियासत की जो बागडोर है वो मेरे बड़े भाई संभालते हुए नजर आएंगे। यहाँ बिल्कुल अखिलेश यादव के समर्थन में उनके भाई भी उतरते हुए नजर आते हैं। जब नामांकन दाखिल अखिलेश यादव करने गए थे, तो शिवपाल यादव से लेकर डिम्पल यादव तक, यहाँ तक कि उनकी बेटी अदिति यादव भी शामिल होती हुई नजर आई थी। सर, एक और सवाल रहेगा अदिति यादव को लेकर, जो उनकी बेटी हैं। लगातार जब डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही थी, तो वो अपनी माँ के साथ हमेशा नजर आई। अब जब पिता कन्नौज से चुनाव लड़ रहे, नामांकन दाखिल से लेकर बाद में प्रचार प्रसार तक वो उनके साथ नजर आई। क्या राजनीति में आने की कोशिश हो रही? क्योंकि डिम्पल यादव ने कह दिया था कि यही समय है बच्चों को राजनीति सिखाने का। देखिए, जाहिर बात है। और देखिए, अगर हम मुलायम परिवार की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम के बाद अखिलेश यादव नजर आते हैं, उनका तमाम परिवार नजर आता है, शिवपाल नजर आते हैं, शिवपाल के बेटे नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुल जितने परिवार में सदस्य हैं वो किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं। और आपने देखा कि बीते दिनों जिस तरह चुनाव बदायूं हुआ, वहाँ पर उनके बेटे नजर आए, फिरोजाबाद में उनके बेटे नजर आए परिवार के। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो लगातार एक्टिव रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जो पॉलिटिकल तौर पर पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में अगर अदिति यादव भी अगर एक तरीके से निकलकर सामने आती है, पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़ती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली, क्योंकि यही मौका है। आपने सही कहा कि जो उन्होंने बात कही कि यही मौका है कि जब बच्चों को या परिवार के जो भी बच्चे कह सकते हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहते हैं, उनको यहाँ पर हम पॉलिटिकल तौर पर मजबूत कर सकते हैं, गाँव घुमा सकते हैं, अपने देश को इतने दिखा सकते हैं। क्योंकि बड़े कॉलेजों में पढ़ना, बड़ी जगहों पर रहना, तो अपने जो एक्चुअल देश है उससे कहीं कट ऑफ हो जाता है। तो वही चीज़ है कि इस समय अपनी माँ के साथ, डिम्पल यादव के साथ वो तमाम जगह पर घूमती हुई नजर आई। गाँव में भी कई जगह देखा गया उनको कई बार पंखे से हवा करते हुए। तो ऐसी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि गाँव के बारे में भी उनको बेहतर नॉलेज मिल सके, छोटे शहरों के बारे में नॉलेज मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अपने
माता पिता के साथ अगर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगी तो राजनीति के गुण तो खुद ब खुद उनके अंदर आ ही जाएंगे। और यही बात है कि तो जो अखिलेश यादव है या डिम्पल यादव है अपनी बेटी को पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव करना चाहते हैं, क्योंकि कल अगर जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं उनको सारी चीज़ें पहले से आती हों, कोई मुश्किलात उनके सामने ना पेश होने पाए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर पूरा परिवार अखिलेश यादव को जिताने के लिए जुट चुका है। और कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज से लेकर यहाँ पर दलित समाज से लेकर यहाँ पर यादव समाज भी कम से कम 2 से 2.5 लाख की आबादी में पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि क्या इस सीट पर वाकई अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।